सच्ची पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करने की, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर देह के अभिमान को ख़त्म करने की, हीरे जैसा बनकर हीरे जैसा बनाने की सेवा करने की, अपनी पुरानी सारी चीज़ें एक्सचेंज करने की, कुसंग से अपनी पूरी संभाल करने की, सत्य मार्ग पर चलाने वाले सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सभी आत्माएं जो ईश्वर से पढ़ रही हैं, द्वापर युग और कलयुग में आने वाले आत्माओं को सत्य की स्मृति दिलाने के निमित्त हैं, क्योंकि हम सब की विस्मृति से वो आत्माएं विस्मृत हुई हैं। स्मृति स्वरूप बनकर जग कर स्वधर्म में स्थित होकर ही हम उन आत्माओं को भी स्मृति दिला सकते हैं, जगा सकते हैं, उन्हें भी उनके स्वधर्म की स्मृति दिला सकते हैं। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को प्रकाश में लाकर जहान का नूर बनने की समझ देते हैं, ताकि हम सब उन्हीं के जो बच्चे हैं जो द्वापर युग कलयुग में आते हैं और इस समय वो भगत हैं, उन्हें नज़र से निहाल करें, अर्थात उन्हें प्रभु जी की याद दिलाएं। हम आत्माओं का हिसाब किताब है भगत बन गई आत्माओं से, इसलिए हमें अपनी जागृत अवस्था से अर्थात जग कर उन्हें जगाना है। हमें दर्शनीय मूर्त बनना है, ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। वरदाता परमपिता परमात्मा जी समझ देते हैं कि सारा विश्व ही हम जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि हमें अपने संपूर्ण स्टेज तक पहुंचने की ज़रूरत है, तभी हम जहान के नूर बन सकेंगे, तभी हम सबको जगा सकेंगे। संपूर्णता का तीसरा नेत्र जब हम आत्माओं का खुल जाएगा, तब हम पूरी तरह जागृत होंगे और तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। जगी हुई अवस्था ही दर्शनीय मूर्त बनाती है और दर्शनीय मूर्त आत्मा ही नज़र से निहाल कर सकेगी। स्मृति दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, करोड़ों की आबादी खड़ी होगी, इसलिए संपूर्णता की आंख सदा खुली रहे, अर्थात हम सब सदा ही जगे रहें। ऊंचे कर्तव्य की फर्ज अदाई की स्मृति दिलाकर वरदाता परमपिता परमात्मा समझते रहे कि अब आँखों का मलना अर्थात अलबेलापन, संकल्पों का गुटका अजुटका खाना अर्थात कभी साधारण कभी व्यर्थ, कभी संशय तो कभी समर्थ, ऐसे हम अब फ्लक्चुएट करना बंद करें। गंभीरता से श्रीमद् प्रमाण चलकर संपन्न बने, संपूर्ण बने, दर्शनीय मूर्त बने। जब सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को होश में ला रहे हैं, तो हमें सदा होश में रहना है, पूरी तरह जग कर जहान के नूर बनकर आत्मा भाइयों की सेवा के लिए तत्पर रहना है। देह के अभिमान के कारण हमारा स्वभाव जो है वो अस्वच्छ और अपवित्र बन गया। अब प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि पवित्र और स्वच्छ बनो तो सफलता निश्चित मिलेगी। समझ देते हैं कि पवित्र और स्वच्छ स्वभाव अर्थात निर्मल स्वभाव निर्माणता को दर्शाता है और निर्माणता ही ज्ञान मार्ग में सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। ईश्वरीय पढ़ाई की डिग्री है पास विद ऑनर, अर्थात इज्जत से पास होना। जो इस विधि से पास होते हैं उन्हें धर्मराज, प्रकृति, ड्रामा, माया, यमदूत सलाम करते हैं।
उन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं मिलती है। ऐसे पास विद ऑनर होने के लिए मीठे परमपिता परमात्मा का फरमान है कि श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते रहो। कुसंग अर्थात बुरे संग से और माया के तूफानों से, अर्थात जो हमें मीठे परमात्मा से, सत्य से विस्मृत करते हैं, उनसे हमें अपनी संभाल करनी है, उनका संग नहीं करना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा कर रहे हैं मीठे परमात्मा। ऐसे बाप के बच्चे हैं हम सब, तो जैसे वे कर रहे हैं ऐसे हमें भी हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सभी आत्मा भाइयों को संदेश देना है कि सत्य बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। उनको याद करने से कौड़ीपन खत्म होता जाएगा, दाग मिटते जाएंगे, विशेषताएं धारण होती जाएंगी और हम सब बेदाग हीरा बनते जाएंगे। प्रभु जी का बनकर सच्ची कमाई करनी है। पालना मीठे परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, इसलिए किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। हिसाब बनता है, फिर उसे चुकतू भी करना पड़ता है। पुनर्जन्म लेकर सृष्टि रूपी ड्रामा में बनाया हुआ हिसाब किताब सृष्टि पर ही चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में चलने की तैयारी चल रही है, इसलिए श्रीमत पर चलकर नई चलन, नए बोल, नई आदतें धारण करनी है। इस पाप की दुनिया से दूर जा रहे हैं, इसलिए पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी चलन, पुराने बोल, पुरानी आदतों को फुल स्टॉप लगाना है। स्वीट साइलेंस होम में हमको जाना है, सुखधाम में फिर आना है। दोनों जगह जाने के लिए हमें लायक जरूर बनना है। स्वीट गॉडफादर की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वीट बनना है। अपने मूल स्वरूप में हमको लौटना है, अर्थात सतुगुणी बनना है। फिर से सतयुगी विशेषताओं को धारण कर सतयुगी भी बनना है। पवित्र हम प्रभु के संग रहकर ही बन सकते हैं। वे ही हमें पवित्र धाम अपने घर में ले जा सकते हैं, तो उन्हीं की श्रीमत पर हमें चलना है। कल्प में एक बार ही हमें सच्चा संग मिलता है। सर्व संबंध के रूप में भी वे ही हमारे कंपेनियन बनते हैं, ताकि मोह माया के बंधनों से हम सब मुक्त हो जाएं। सुप्रीम रूप परमपिता परमात्मा के बनकर हम सब स्व पुरुषार्थ भी करते हैं, साथ में रूहानी सेवा पर भी रहते हैं। सुप्रीम रूप जो सिखाते हैं वो हमें करते जाना है और सबके साथ शेयर भी करते जाना है। सभी आत्माओं को ले जाने आए हैं परमपिता, तो चलने को तैयार जरूर होना है और पांडव सेना में शामिल होना है। फिर सभी को राह दिखाने के निमित्त भी बनना है। सभी प्रभु से जुड़े, ये सेवा करनी है। सब अपने परमपिता से मिले, उन्हें अनुभव करें। मनमना भव सत्य बाप को याद करने की युक्ति जो सभी प्रश्नों का समाधान है, उससे सभी को परिचित कराना है। रावण राज्य से दूर चैन की दुनिया में चलना है। दुखधाम और धक्कों की दुनिया की अवधि अब पूरी हुई। विक्रम करके हमने दुखधाम बनाया है, अब पवित्र बनना है। पारलौकिक पाप को याद कर विक्रम को विनाश करना है और कोई विक्रम नहीं करने हैं। अपने को देह नहीं समझना है, देह समझने से हमसे पाप कर्म हो जाते हैं। हीरे जैसा बनना सीखते हुए, उसको अमल में लाते हुए, आचरण से औरों को भी हीरे जैसा बनने का सहयोग देने का हुनर सीखना है। समर्पित होकर खत्म होने वाली झूठी कमाई के पीछे नहीं जाना है, उधार नहीं लेना है। 21 जन्मों के लिए भर कर देना पड़ेगा। सिर्फ हमको सच्ची कमाई करनी है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है। पुराना कखपन देकर श्रीमत प्रमाण, सत्यता, दिव्यता की विशेषताओं को धारण करना है। हमें पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता खंडित न हो, ये ध्यान जरूर रखना है। ऊंचे ईश्वरीय कुल को कलंक नहीं लगाना है। हमें फकुर होना चाहिए
कि मीठे परमपिता परमात्मा ने हमें एडॉप्ट किया है और वे हमें हीरे जैसा बना रहे हैं, हमारे विकर्मों को भी विनाश करवा रहे हैं। बुद्धि को, मन को अब एक प्रभु जी में लगाकर एकाग्र करना है। बाकी इधर उधर बुद्धि जाती है तो नुकसान ही नुकसान होता है। माया बुद्धि योग तोड़ेगी, परंतु हमें हार नहीं खानी है। फिर से याद करना है, खुद को समझकर हर बात पक्की करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ये मीठे परमपिता परमात्मा जी का फरमान है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। पुनः भारत को पुण्य आत्माओं की दुनिया बनाने में मददगार बनना है। कयामत का समय है ये। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है, इसलिए मुस्कुराते हुए खुशी खुशी चुकता करना है। हमें घबराना नहीं है। सजा न मिले बिल्कुल, ऐसा उच्चतम पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था को पाना है। हम खुद ही ड्रामा बनाते हैं, इसलिए साक्षी होकर देखते हुए पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर जरूर चलते रहना है, फिर सजा नहीं खाएंगे। जो भी हमारी खुशी छीने वो माया है, रावण है। उसका काम है शोक वाटिका में ले जाना, क्योंकि आत्मा उसके वशीभूत होकर स्वधर्म के विपरीत जाकर कर्म करती है, खुद के लिए दुख खरीदती है। निराकार राम सुख के सागर हैं, उनके संग रहेंगे तो खुशियों से दामन भरा रहेगा। स्वधर्म के विपरीत मार्ग पर नहीं चलना है हमें। रावण 100% दुखी बनाता है और निराकार राम शिव परमात्मा 100% सुखी बनाते हैं। योग से हमको हेल्थ और नॉलेज को धारण कर वेल्थ कमानी है। रूहानी नर्स बनकर मनुष्यों को गंदगी से छुड़ाने की सेवा करनी है। रोगियों को निरोगी बनाने की सेवा करनी है। योग युक्त होकर रहना है। पुरानी दुनिया से वैराग रखना है। मरजीवापन प्रभु जैसे कहते हैं वैसे चलना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का फरमान है, पढ़ाई में गफलत नहीं करो, पढ़ाई जो कहती है वो करो। स्वदर्शन चक्रधारी बन, दे अभिमान को खत्म करके अनादि आदि विशेषताओं को यूज करो। पुनः पवित्रता के धर्म को धारण कर मन वचन कर्म से पवित्र बन कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। सदगति दाता परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं पर चलना है। सदा के लिए सुख कमाना है। ट्रस्टी समझकर चलना है ताकि किसी भी चीज से अटैचमेंट न हो। जब भी अलग होने का फरमान मिले तो झट से हम हो जाएं, ऐसे काबिल बनना है। याद का अभ्यास पक्का करना है तो शक्तिशाली बन जाएंगे। प्यारे से ज्ञान को अच्छी रीति धारण करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। जो सत्य बाप से सुन रहे हैं, जो करने को हमें कहा जा रहा है उसे करते रहना है तो बहुत मज़ा आएगा। सुख देने वाला ज्ञान है। सुखी हो, सुख और खुशियाँ बांटेंगे तो अद्भुत प्राप्तियाँ अनुभव करेंगे। सुकून मिलेगा, हल्के होते जाएंगे, निर्बंधन होते जाएंगे। अचल अडोल निर्वैर निर्भयपन उड़ती कला का अनुभव करेंगे। ऊंची से ऊंची बात टीचर सदगुरु से समीपता का अनुभव करेंगे, जो कि संगम युग की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। इसके आगे कुछ और पाने की चाहना नहीं रह जाती है। इसे मिस नहीं करने का इशारा दे रहे हैं सर्व खजानों के सागर परमपिता परमात्मा शिव। तो उनके इशारों को समझकर स्वयं को उसी प्रमाण चलाकर अद्भुत अनुभूतियाँ जरूर करनी है। सर्व प्राप्तियाँ कराने वाले दाता परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए